तो जनाब आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जेंगो और फ्लास्क जो दोनों ही पाइथन की फ्रेमवर्क हैं, तो आपके लिए दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है, जेंगो ज़्यादा सही है या फ्लास्क ज़्यादा सही है। अगर ये आपका कन्फ्यूजन है तो ये सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो में हट जाने वाला है। एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा, गारंटी के साथ आपको आपका निष्कर्ष मिल जाने वाला है। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक एक पॉइंट कवर करूंगा और बता दूंगा कि जेंगो फ्लास्क में कौन ज़्यादा बेहतर है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब मैं आपको एक एक यहाँ पे पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ, प्लस जितनी भी चीजें यहाँ पर बताऊंगा पीपीटी के साथ में उसकी कंप्लीट पीडीएफ बना के एज अ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो देखने के बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी चीजें यहाँ पे जो जो लिखी हुई हैं सब आपको मिल जाएंगी। कभी भी मन हो तो उसको ओपन करके देख सकते हैं, डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, सबसे पहले एक तरफ है भैया हमारे पास जेंगो है, एक हमारे पास यहाँ पे फ्लास्क है। दोनों ही पाइथन की फ्रेमवर्क है, ये चीज आप जानते हो। ये भी पाइथन की है और जेंगो भी पाइथन की है। तो कुछ लोग कहते हैं जेंगो सही है, कुछ कहते हैं फ्लास्क सही है। क्या क्या खासियत है जेंगो में, क्या क्या खासियत है फ्लास्क में, दोनों किन किन कामों के यूज के लिए बनी है, एक एक करके समझते हैं। सबसे यहाँ पे पहले देखो बात करेंगे, इन डेप्थ कंपैरिजन करेंगे, अंदर तक जाकर इसको जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, कि क्या साइज है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ज्यादा हैंडल की जा सकती है। अभी बिल्कुल भी जो यहाँ पे डिफिनेशन लिखी है इस पे आपको ये नहीं सोचना कि बहुत ज्यादा हार्ड होगा, बिल्कुल सरल तरीके से क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले जेंगो की डिफिनेशन समझते हैं। जेंगो इज अ फुल फीचर्ड वेब फ्रेमवर्क, मतलब एक ऐसी फ्रेमवर्क है जिसमें बहुत सारे फीचर हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज एडेड हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, मतलब इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। एडमिन पैनल मिल जाता है, ऑथेंटिकेशन का मिल जाता है, बहुत सारे फंक्शंस आपको पहले से ही बने बनाए मिल जाएंगे। ठीक है, सच एज ORM, ऑथेंटिकेशन, एडमिन इंटरफेस एंड राउटिंग। इट्स सुटेबल फॉर अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। ये किनके लिए बनी है? ये बनी है आपकी लार्ज, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होती हैं, उनको बनाने के लिए जेंगो बनी है। ठीक है, तो कुल मिला के डिफिनेशन ये कहती है कि एक फुल फीचर फ्रेमवर्क है। इसके अंदर बहुत सारा कोड पहले से लिखा हुआ होता है, बस आपको अपनी कमांड डाल के अपने हिसाब से उसको चेंज करना होता है। बहुत सारी चीजें हम लोग इससे कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क और बड़े से बड़े प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, काफी सारी चीजें पहले से मिल जाती हैं। फ्लास्क पे आते हैं। फ्लास्क इज अ माइक्रो, ध्यान देना, माइक्रो वेब फ्रेमवर्क, मतलब वेबसाइट बनाने के लिए ही यूज होती है, पर माइक्रो वेब फ्रेमवर्क है। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। दैट इज अ मिनिमलिस्टिक, मिनिमलिस्टिक बहुत ही साधारण होती है, एंड लाइट वेट, बहुत ही हल्की होती है। इट प्रोवाइड्स अ बेसिक सेट ऑफ टूल्स एंड लीव्स मोस्ट डिसीजंस टू द डेवलपर। कुल मिला के इसके अंदर पहले से आपको ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, बहुत ही साधारण, सिंपल और हल्की देखने को मिलती है। हल्की का मतलब क्या, लाइट वेट। ठीक है, साइज में कोई भी कोड पहले से लिखा हुआ नहीं होता है, कोई ज्यादा टूल्स और फंक्शंस पहले से आपको नहीं मिलते हैं। जैसे कि जेंगो में क्या है, बहुत सारी चीजें आपको पहले से लिखी लिखाई मिलती हैं, दूसरे का कोड मिलता है। पर यहां पर क्या है, फ्लास्क को जब इंस्टॉल करोगे तो ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको खुद से लिखनी पड़ेंगी। सारे डिसीजंस की मुझको कौन सा टूल्स चाहिए, कौन सी प्लगइन चाहिए, क्या मॉड्यूल चाहिए, मुझे क्या इंस्टॉल करना है, क्या इंस्टॉल नहीं करना है, ये सब डेवलपर के ऊपर डिसीजन रहता है। पहले से कुछ भी ज्यादा आपको नहीं मिलता है। और यहां पे लास्ट लाइन देखो, फ्लास्क इज सुटेबल फॉर स्मॉल मीडियम साइज एप्लीकेशन। कुल मिला के जो फ्लास्क है वो छोटी और मीडियम, मतलब मध्यम साइज की एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है। तो पहला पॉइंट तो यहां क्लियर हो गया कि जेंगो बड़ी एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज होता है और फ्लास्क छोटी एप्लीकेशन बनाने के लिए या फिर मीडियम साइज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है, जिनको हमें तुरंत चुटकियों में बनाकर देना होता है। मान लो कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसको जल्दी करके देना है, तब फ्लास्क यूज करो। और कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो बड़ा है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, ये सब जेंगो पर बने हैं, क्योंकि जेंगो के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ईज ऑफ सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन। भैया सेटअप करने पे, चाहे हमारा जेंगो या फ्लास्क हो या फिर उनको कॉन्फ़िगरेशन करने पे कौन ज्यादा सरल है, क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो जो जेंगो है, जेंगो एज अ हायर इनिशियल सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस ड्यू टू इट्स ओपोनेंट स्ट्रक्चर। कुल मिला के जेंगो को थोड़ा सा इंस्टॉल करना एक हार्ड लेवल प्रोसेस मान सकते हैं या फिर थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस मान सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर खुद का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। मतलब बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं जहां पर आपको मॉड्यूल्स रखने हैं, फंक्शंस रखने हैं, कोड को रखना है, मतलब कुल मिला के इसका एक अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है। और हाई लेवल चीजें तो हाई लेवल सेटअप भी करना होता है। ठीक है, इट रिक्वायर्स लेस मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम होती है जो खुद से की जाती है
है, अगर एक बार इंस्टॉल कर लोगे तो फिर इतना नहीं है, आपको कुछ भी करना है बस थोड़ा सा आपको चेंजमेंट करना होगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। बट हैज अ स्टीपर लर्निंग कर्व। स्टीपर लर्निंग कर्व का मतलब समझते हो, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना होता है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जेंगो का जो सेटअप है थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है लगे नए लोगों को, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड होता है, पर कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद हम लोग को काफी ज्यादा इजी लगेगा, काफी सारे टास्क खुद हैंडल कर लेता है। फ्लास्क हैज अ सिंपलर एंड क्विकर सेटअप, मतलब बहुत जल्दी चुटकियों में आप इसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। एज इट्स मोर फ्लेक्सिबल, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है जेंगो को देखते हुए, क्यों? क्योंकि इसमें पहले से कुछ ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता, खुद से सारी चीजें करो। इट अलाउज डेवलपर्स टू चूज एंड कॉन्फ़िगर कंपोनेंट्स, मतलब ये डेवलपर को पूरा अलाउ करता है, पूरा उसको एक तरीके से उसी से कहता है कि आपका जैसी मर्जी हो, आप उस हिसाब से कंपोनेंट्स को हटाओ या लगाओ। मतलब कोई कंपोनेंट की जरूरत है तो उसको आप ऐड कर सकते हो, और कोई कंपोनेंट की जरूरत नहीं है तो आप उसको हटा भी सकते हो, ठीक है, ऐड या माइनस कर सकते हो, ठीक है भैया, अपनी नीड के हिसाब से। फ्लास्क इज इजियर टू लर्न एंड गेट स्टार्टेड विथ, ओके, मतलब सरल है और जल्दी स्टार्ट कर सकते हो इसके साथ में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी के बारे में, ठीक है। अब भैया फ्लेक्सिबिलिटी किसके अंदर ज्यादा है वो तो आप थोड़ा सा अभी तक समझ चुके होंगे, पर और चीजें भी ध्यान देनी है। जेंगो प्रोवाइड्स आ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, जेंगो पहले से एक बना बनाया स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कराता है, एंड इन्फोर्सेस अ सर्टेन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सर्टेन मतलब वे ऑफ डूइंग थिंग्स का मतलब समझना क्या, कि पहले से कुछ चीजें निर्धारित कर देता है कि आपको ऐसे ऐसे ये चीजें करनी है। कुल मिलाकर जेंगो फ्रेमवर्क जब आप डाउनलोड करते हो तो आपको वहां पे पहले से निर्धारित होता है कि कहां पर कौन सी चीज आप करोगे, किस फोल्डर के अंदर कोड करोगे, किसके अंदर फाइल्स को रखोगे, किसके अंदर पैकेजेस को रखोगे, ठीक है, ये जो इंस्टॉल करते हो किस तरीके करोगे। इट फॉलोज द डोंट रिपीट योरसेल्फ ड्राइव प्रिंसिपल। ड्राइव प्रिंसिपल कल की वीडियो में मैंने बताया था कि जेंगो ज्यादातर ये करता है कि कोई भी कोड रिपीट ना हो। रिपीट होने से क्या है कि वो कोड ज्यादा साइज भी लेगा, वेबसाइट की स्पीड को भी डाउन करेगा, इसीलिए ड्राइव प्रिंसिपल पे काम करता है कि कोई भी कोड ज्यादा बार रिपीट ना हो। मान लो नेविगेशन बार का कोड एक बार लिख दिया गया है तो सेम नेविगेशन बार सारे पेजेस पे दिखे, बार बार उसका कोड ना लिखा जाए, ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। ओके, प्रिंसिपल एंड इंक्लूड्स मैनी बिल्ट इन कंपोनेंट्स, आपको पता है कि इसके साथ पहले से बने बनाए बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं। जेंगो इज हाईली एक्सटेंसिबल थ्रू अ रियूजेबल ऐप एंड हैज अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम। जेंगो का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट है। दूसरा, एक ऐप जो बन चुका है उससे भी आप दूसरा ऐप बना सकते हो, मतलब यूजेबल ऐप, मतलब जो एक बन चुका है उसको दोबारा यूज कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा बदलाव करके। फ्लास्क के बारे में आए तो फ्लास्क ऑफर मोर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फ्लास्क आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्यों? क्योंकि इसमें खुद से ही सब कुछ करना होता है, पहले से कोड नहीं मिलता है ज्यादा, पहले से ज्यादा इनबिल्ट फीचर्स नहीं मिलते हैं, खुद से करो। एंड फ्रीडम, देखो फ्रीडम, आजादी देता है खुद से सारी चीजें करने की। टू स्ट्रक्चर द एप्लीकेशन एज पर डेवलपर्स प्रेफरेंस, मतलब जो एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है वो डेवलपर के हिसाब से बनता है, जैसा हम चाहेंगे वैसा। इट्स मिनिमलिस्टिक फ्रेमवर्क, बहुत ही साधारण मान सकते हैं। एंड डेवलपर हैव अ टू फ्रीडम, मतलब डेवलपर के पास पूरी स्वतंत्रता होती है टू चूज एंड इंटीग्रेट डिफरेंट लाइब्रेरीज एंड कंपोनेंट्स। डेवलपर के पास पूरी स्वतंत्रता होती है किसी भी चीज को, किसी भी लाइब्रेरी को या किसी भी कंपोनेंट को चूज करने की या हटाने की, ठीक है। फ्लास्क अलाउ मोर कस्टमाइजेशन, फ्लास्क आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है, ज्यादा से ज्यादा आप इसको अपने हिसाब से ढाल सकते हो, ठीक है। जबकि जेंगो में क्या है, जेंगो चीजें तो आपको ज्यादा दे रहा है पर वो नियम भी बताता जाता है कि इस तरीके आप मेरे हिसाब से चलेंगे तब अच्छे से चीज बनेगी, ओके। यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम के बारे में। कोई भी फ्रेमवर्क अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसकी कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है ये बहुत हम लोग को देखना होता है, क्योंकि कल का अगर कोड करते समय कोई प्रॉब्लम आती है तो कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जेंगो हैज अ लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी, जेंगो की बहुत बड़ी और एक्टिव कम्युनिटी जो तुरंत का तुरंत कोई भी रिप्लाई दे सकती है, एक्टिव लोग हैं कुल मिला के। एंड इट्स इकोसिस्टम इज मैच्योर एंड वेल डॉक्यूमेंटेड। वेल डॉक्यूमेंटेड का मतलब समझो कि जो आपकी जेंगो है, जेंगो के अगर आप वेबसाइट पे जाते हो तो बहुत ही अच्छे से सारी चीजों को स्टेब्लिश किया गया है, बहुत ही अच्छे से डॉक्यूमेंटेड किया गया है। आप वहां पे देख सकते हो कि एक एक पॉइंट अच्छे से समझाया गया कि जेंगो को कैसे यूज करना है, किस कमांड से क्या होता है, ये सारी चीजें अच्छे से बताई गई हैं जेंगो की वेबसाइट पे। तो कुल मिला के इसकी मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ही अच्छी जेंगो की मैंने पर्सनली देखी हुई है, ठीक है।
ओके, इट हैज अ न्यूमरस थर्ड पार्टी पैकेजेस, बहुत सारे थर्ड पार्टी पैकेजेस मिल जाते हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइब्रेरीज मिल सकती हैं, प्लगइन्स मिल जाती हैं अपनी वेबसाइट को और आसानी से बनाने के लिए या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी चीजें पहले से अवेलेबल होती हैं। फ्लास्क की अगर बात करें तो फ्लास्क हैज अ थ्रिविंग कम्युनिटी, ठीक है, मतलब फ्लास्क की भी कम्युनिटी अच्छी है। आर दो स्मॉलर देन जैंगोस, मतलब जेंगो की कम्युनिटी से फ्लास्क की कम्युनिटी छोटी है, मतलब ठीक है पर जेंगो से छोटी है, ये मान के चलना है हम लोगों को, ठीक है। इट्स इकोसिस्टम इज स्टिल रोबस्ट एंड ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ एक्सटेंशंस, मतलब इसका भी जो इकोसिस्टम है वो भी मजबूत है, रोबस्ट मतलब वो भी मजबूत है और आपको ऑफर करता है वैरायटी ऑफ एक्सटेंशन, बहुत सारे तरीके की एक्सटेंशन डाउनलोड करने का ऑफर करता है एंड प्लगइन्स भी डाउनलोड करने का ऑफर करता है। फ्लास्क अलाउज डेवलपर्स टू सिलेक्ट एंड इंटीग्रेटेड स्पेसिफिक टूल बेस्ड ऑन देयर नीड्स, मतलब आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी टूल को आप डाउनलोड करके लगा सकते हो, मतलब एक तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी लास्ट में मैं बिल्कुल आपको एक ऐसा ओपिनियन दूंगा, एक ऐसी बात बताऊंगा जो अगर थोड़ा बहुत डाउट भी होगा ना वो सब हट जाने वाला है, ठीक है, आपका बिल्कुल डाउट क्लियर होगा लास्ट तक, ये मेरी गारंटी। लर्निंग कर्व को समझते हैं कि किस चीज को सीखने में ज्यादा टाइम लगेगा, किस चीज को सीखने में कम टाइम लगेगा, जेंगो को ज्यादा टाइम लेना है कि फ्लास्क को, तो जेंगो समझते हैं। जेंगो कैन बी मोर डिफिकल्ट, जेंगो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है फॉर बिगिनर्स पर्पस, मतलब बिगिनर्स स्टूडेंट, अगर कोई नया स्टूडेंट सीख रहा है तो जेंगो उसको थोड़ा टफ लगेगी ड्यू टू इट्स वाइड रेंज ऑफ फीचर्स, मतलब इसके बहुत प्रकार के फीचर्स के कारण ये थोड़ी सी डिफिकल्ट मानी जाती है। एंड स्टेब्लिश्ड कन्वेंशन, मतलब ठीक है यार स्टेब्लिश है, काफी सारे फीचर्स हैं, काफी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, स्ट्रक्चर पूरा मिल जाता है, इस वजह से थोड़ा सा हार्ड है। इट ऑपरेट्स एट अ हायर लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ये हायर लेवल बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ यूज की जाती है, ऑपरेट की जाती है। विच कैन बी बेनिफिशियल, जो कि हमारे लिए उपयोगी है फॉर हैंडलिंग लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, बड़े पैमाने के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हैंडल करने के लिए जेंगो के ऑपरेशन होते हैं। बट में रिक्वायर्स मोर टाइम टू मास्टर, मतलब इसमें मास्टरी करने के लिए या फिर इसको एक अच्छे से निपुणता के साथ सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स के साथ यूज की जाती है। फ्लास्क की क्या बात करते हैं, फ्लास्क हैज अ स्लोअर लर्निंग कर्व, मतलब स्लो लर्निंग कर्व का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी थिंग है जिसमें आप बहुत जल्दी किसी चीज को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, उसको बोलते हैं स्लोअर लर्निंग कर्व, कम समय में अच्छी से चीजों को सीखना। एज इट प्रोवाइड्स फ्यूअर एब्स्ट्रैक्शंस, मतलब ये बहुत कम एब्स्ट्रैक्शंस प्रोवाइड कराती है। एब्स्ट्रैक्शंस का मींस क्या हो सकता है, जैसे आपको फंक्शंस हो गया, प्लगइन्स हो गई, कोई मॉड्यूल हो गया, ये जो आप इंस्टॉल करते हो ये बहुत कम पहले से आपको मिलता है, इसलिए आप इसको आसानी से सीख सकते हो, आप अपने हिसाब से बाद में ऐड कर सकते हो। एंड लिव्स मोर डिसीजन मेकिंग टू द डेवलपर्स, ज्यादा से ज्यादा डिसीजन डेवलपर के ऊपर आधारित होते हैं कि वो क्या करना चाहता है। इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड, ये समझने में आसान है। एंड ग्रैब्स द कॉन्सेप्ट क्विकली, मतलब कोई भी अगर कॉन्सेप्ट है तो आप इसको बहुत जल्दी ग्रैब कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है भैया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रोजेक्ट साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। प्रोजेक्ट साइज, कितना बड़ा प्रोजेक्ट किसके अंदर बनाया जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फ्रेमवर्क को सीखने से पहले। तो जेंगो की बात करें तो जेंगो इज वेल सुटेड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, बार बार ये लाइन नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो जेंगो है वो बड़े पैमाने के, बड़े जो हार्ड प्रोजेक्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें जिसमें होती हैं उनके लिए बनी है जेंगो, ठीक है। विथ कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट, देखो ये फिल लाइन यहां पर आ गई, विथ कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट, जहां पर बड़ी बड़ी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है या फिर कठिन चीजों की जरूरत होती है कि ऐसा कोई फीचर डालना है जो थोड़ा हार्ड है, तब जेंगो यूज होगा। एंड बिल्ट इन फीचर्स मेक इट इजियर टू हैंडल कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, मतलब जो इसके बिल्ट इन फीचर्स है, लाइक आपका ऑथेंटिकेशन हो गया, एडमिन पैनल हो गया, ये मदद करते हैं किसके लिए, बड़े से बड़े एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। ये लाइन यहां पर क्लियर हो चुकी है। अब ये एंड मैनेज वेरियस कंपोनेंट्स, और बहुत तरीके के कंपोनेंट को मैनेज करने के लिए। फ्लास्क पे आया तो फ्लास्क, देखो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, फ्लास्क इज बेटर सुटेड फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स, जो कि फ्लास्क है वो स्मॉल एंड मीडियम साइज प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा सही है, ठीक है। दैट रिक्वायर्स मोर कस्टमाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना होता है, मतलब जब आपको कभी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत हो या कस्टमाइजेशन की जरूरत हो, कम समय में किसी चीज को देना हो बनाकर, छोटा या मीडियम साइज का प्रोजेक्ट हो, तब फ्लास्क काम आएगी, ठीक है। इट इज लाइट वेट एंड अलाउज डेवलपर टू चूज द कंपोनेंट दे नीड टू मेकिंग इट आइडियल फॉर सिंपलर एप्लीकेशन,
एक अच्छी सिंपल एप्लीकेशन बनाने के लिए डेवलपर के पास पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो अपने जरूरत के हिसाब से कंपोनेंट्स का चुनाव कर सकता है फ्लास्क के अंदर। पहले से नहीं होगा कि आपको लिखा लिखाया काफी सारा कोड मिल गया है, आप उसको समझ रहे हो, आप खुद से सारी चीजें करो फ्लास्क के अंदर। ठीक है, कंक्लूजन समझते हैं, फिर उसके बाद मैं अपना ओपिनियन बताता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखते जाना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। भैया कंक्लूजन क्या कहता है, बोथ जेंगो एंड फ्लास्क, जेंगो और फ्लास्क दोनों आर कैपेबल फ्रेमवर्क, दोनों ही एक कैपेबल फ्रेमवर्क हैं, उचित हैं, मजबूत है, मतलब पावरफुल है, एंड द चॉइस डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। ये लाइन बहुत बढ़िया है, आप इनको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से चूज करते हैं कि अगर आपको बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो जेंगो चूज करेंगे, मीडियम और स्मॉल प्रोजेक्ट बनाना है, जल्दी बनाना है तो फ्लास्क को चूज करेंगे। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, जेंगो प्रोवाइड्स अ कंप्रेहेंसिव एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। जेंगो क्या है, एक कंप्रेहेंसिव, बड़ी विशालकाय और स्ट्रक्चर्ड, मतलब पूरा हर चीज एक स्ट्रक्चर रूप में आपको प्रोवाइड कराती है। जहां पर कल मैंने आपको बताया था एमबीटी के बारे में, एमबीटी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जेंगो के अंदर, आर्किटेक्चर बोल सकते हैं। एमबीटी का मतलब होता है मॉड्यूल व्यू टेम्पलेट। ठीक है, तो जो यह मॉड्यूल व्यू टेम्पलेट होता है, ये तीनों अलग अलग चीजें करते हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर में करते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जेंगो का मतलब क्या है कि बहुत सारी आपको पावरफुल चीजें मिल जाती हैं, सभी चीज स्ट्रक्चर वाइज होती हैं, प्लस रूल के हिसाब से होती है कि कहां पर कैसे करना है चीजों को। काफी सारे आपको फीचर्स पहले से इनबिल्ड मिल जाते हैं जो आपकी चीजों को हेल्प करते हैं, मदद करने में। While Flask offers more flexibility and customization, वहीं दूसरी तरफ फ्लास्क क्या करता है कि आपको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने हिसाब से कम कोड को लिखें या ज्यादा को लिखें, थोड़े टूल्स को इस्तेमाल करें या ज्यादा को इस्तेमाल करें, और अपने हिसाब से कस्टमाइज करें प्रोजेक्ट को। ओके, अब भैया देखो लास्ट में बातें हैं समरी के ऊपर, कितना सब सार भैया बताया, अभी भी थोड़ा डाउट है किसको चूज करें। नेचर का मतलब क्या है, सबसे पहले समझो, एक तरफ जेंगो है, एक तरफ फ्लास्क है, दोनों ही पाइथन पे हैं। ठीक है, दोनों ही पाइथन फ्रेमवर्क है, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होती हैं। पर एक तरफ जेंगो के अंदर आपको काफी सारा इनबिल्ड कोड देखने को मिलता है। जब आप इंस्टॉल करेंगे उसको तो पहले से कोड लिखा होगा, उसमें बहुत सारे फीचर्स पहले से आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ऑथेंटिकेशन का, एडमिन पैनल का, रूटर का, तो ये सारे आपको पहले से काफी सारे फीचर्स मिल जाएंगे। दूसरा, काफी ज्यादा पावरफुल है, स्ट्रक्चर वाइज चीजें हैं और सब चीजें बहुत ही वेल मैनेज हैं यहाँ पे जेंगो की तरफ। वहीं फ्लास्क एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक एंड माइक्रो फ्रेमवर्क है, बहुत ही सरल सीधी सादी फ्रेमवर्क है और एक तरीके से लाइट वेट, हल्की, क्योंकि पहले से आपको किसी का कोड नहीं देखने को मिलेगा। बहुत कम टूल्स ऐसे हैं जो पहले से आपको मिलते हैं, आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना होता है। आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप किस तरीके से फ्लास्क के एप्लीकेशन को बना रहे हैं, मतलब खुद से आपको सारे कोड लिखने हैं, जो टूल की जरूरत है उसको आपको ऐड कर लेना है उठाकर, पहले से कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो फ्लास्क एक तरफ हल्की है, फ्लेक्सिबल है, कस्टमाइजेशन ज्यादा है, बट जेंगो क्या है, जेंगो पहले से ही काफी ज्यादा वेल मैनेज है, काफी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। जेंगो में बस आपको एक कमांड डालनी है और आप अपना डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हो। अगर डेटाबेस चेंज करना है तो दूसरी कमांड डालो, दूसरा डेटाबेस कनेक्ट कर दो। इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से जेंगो को आप हैंडल कर सकते हो। भैया यूज समझते हैं, जहां पर जेंगो जो है वो बड़े प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए यूज होती है। लाइक जैसे कि इंस्टाग्राम आपको बनाना है तो वो जेंगो पर बना है, क्योंकि जेंगो आप समझते हो इंस्टाग्राम कितना ज्यादा लोड होता होगा उसके ऊपर, इतनी सारी रील्स, पोस्ट, कमेंट्स, लोग उसको यूज कर रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, तो ऐसी जो हार्ड कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो जेंगो मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना हो, हार्ड प्रोजेक्ट बनाना हो, समय लेकर बनाना हो तो जेंगो का यूज करें। पर वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो आपको सीधा साधा लग रहा हो, छोटा हो, जल्दी से आपको बनाकर देना हो, मतलब कम समय में अच्छा काम हो, और छोटा प्रोजेक्ट या मीडियम साइज प्रोजेक्ट हो, बड़ा ना हो, तब आप किसका यूज कर सकते हो, फ्लास्क का यूज कर सकते हो। भैया जॉब्स किस में ज्यादा है, तो अब मैंने जैसा कि बताया कि जेंगो बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करता है, तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज है, सबके प्रोजेक्ट बड़े ही होते हैं ज्यादातर, तो जेंगो की जॉब्स ज्यादा हैं। जेंगो डेवलपर अगर आप हैं तो जॉब्स ज्यादा मिल जाएंगी आपको फ्लास्क को देखते हुए। फ्लास्क का कहां पर यूज है, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वेबसाइट बनाकर देते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो आप फ्लास्क का ज्यादा यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना होता है, और कोई भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा कोई चीज ऐसा हार्ड नहीं मिलेगा ज्यादातर चांस में। ठीक है, तो वहां पर फ्लास्क का ज्यादा यूज होता है फ्रीलांसिंग में।
लर्न भैया किसको करना चाहिए, मैं नया हूं, बिगिनर हूं, मैंने पाइथन सीखी, अब मैं किसको चूज करूं, जेंगो या फ्लास्क को। तो देखो जेंगो को चूज करोगे तो आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छे से टाइम देना होगा, चीजों को ध्यान से इन डेप्थ में समझना होगा। जबकि फ्लास्क में क्या है, आप जल्दी से सीख सकते हो, थोड़े ही समय में अच्छे से सीख जाओगे। पर एक कौन से समझना, अगर एक बार आपने जेंगो के ऊपर टाइम दे दिया, जेंगो को इन डेप्थ समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो फिर बाद में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जेंगो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना लोगे, अच्छी जॉब्स भी पा लोगे, काफी सारी चीजें जेंगो से कर लोगे। ठीक है, जेंगो आपको इतना ज्यादा इजी लगने लगेगा बाद में, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे इनबिल्ट फीचर उनका यूज कर लोगे, उनकी मदद से ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी का मैटर भी सारा क्लियर हो जाएगा, काफी सारी चीजें सिंपल लगने लगेंगी। एक एक कमांड से आप जेंगो को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पा रहे होगे, अगर एक बार टाइम आपने जेंगो के ऊपर अच्छे से दे दिया। पर अगर आपने स्टार्टिंग में सोचा कि नहीं फ्लास्क ठीक है, तो फ्लास्क से फिर क्या है कि आप स्मॉल एंड मीडियम साइज प्रोजेक्ट पे थोड़ा स्टक हो जाओगे, हार्ड लेवल प्रोजेक्ट या फिर बड़े स्केल पे कहीं पर काम करना है तो नहीं जा पाओगे, जॉब्स में भी थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। ओके, तो आप समझ चुके हो कि जेंगो क्या करता है, जेंगो की क्या प्रवृत्ति है, फ्लास्क की क्या प्रवृत्ति है, जॉब्स किस में ज्यादा है, लर्न किस में ज्यादा टाइम लगेगा, ये सारी चीजें अब आपकी क्लियर है। अब आप किस पे जाना चाहते हो ये आपका ही फैसला होगा, आपके पास जानकारी पूरी है। अब आप ये सोचो कि मुझे किस हिसाब से, मेरे पास कितना समय है, अगर ज्यादा समय है तो जेंगो पर दो, मैं यही कहूंगा, मेरी एडवाइस रहेगी। कम समय है तो आप फ्लास्क की तरफ जा सकते हो। और ये भी देखो कि आगे आप करने क्या वाले हो, किसी कंपनी में काम करने वाले हो, फ्रीलांसिंग करने वाले हो, उस हिसाब से इन चीजों का चुनाव किया जाता है। बाकी अपने अपने मैटर में जेंगो फ्लास्क दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही का काफी यूज किया जाता है। पर्सनली मुझे थोड़ा जेंगो ज्यादा प्रेफर लगता है, क्योंकि एक बार सीखने के बाद चिंताएं खत्म हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। बस जनाब इसी के साथ वीडियो को विराम दूंगा। वीडियो पसंद आई हो जनाब तो ये वीडियो देखो बहुत ज्यादा मेहनत से बनती है, सारी चीजें जितनी डिफिनेशन देख रहे हो ये सारी देखो, कहीं मुझे तो मालूम है पर इनको एक जगह अच्छे से स्ट्रक्चर वाइज लिखना प्लस फिर उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मेहनत लगता है। बस प्लीज एक लाइक करें जिससे थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। ये सारी कंप्लीट पीडीएफ के तौर पर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, पासवर्ड पड़ा हुआ है, कमेंट में पासवर्ड पूछ लेना, मैं आपको पासवर्ड बता दूंगा। ओके, और ये आप अपनी याददाश्त के लिए रख सकते हो, बहुत ही अच्छे से इसमें सारी चीजें वो मैंने लिख रखी हैं जो जल्दी कहीं आपको कोई नहीं बताएगा, मतलब एक एक पॉइंट को इन डेप्थ में जाकर जानकारी लिखी है। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम लूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।